नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। आप घरों में देखिए, स्कूलों में देखिए या हमारे समाज में देखिए, लोगों को बहुत शिकायत है कि साहब हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्कूल का काम नहीं करते, उनको लिखना अच्छा नहीं लगता, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा क्यों है? अगर हम ऐसे परिवारों की बात करें जहां बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, माँ बापों का कोई पढ़ने से वास्ता नहीं रहा है, वहाँ के लिए तो चलिए ये बात ठीक है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार, उनके लिए तो सारा दिन उनकी सारी ऊर्जा अपना रोजी रोटी कमाने में निकल जाती है। उनके घरों में तो ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, वहाँ तो ये ठीक बात है। लेकिन ये जो मध्य वर्ग है और एक जो पूरा हमारा समाज का बड़ा तबका है, सवाल यह है कि वहाँ पढ़ने का संकट क्यों महसूस किया जा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, तो इसके साथ ही एक सवाल बच्चों पर ही नहीं आता है, हम सबके ऊपर भी आता है कि हम सब क्यों नहीं पढ़ते, किताबें हमारे जीवन में शामिल क्यों नहीं हैं, हम सब लोग पढ़ने को जरूरी क्यों नहीं समझते। देखिए, अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो जिन चीज़ों में हमको बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है आजकल, वो एक तो है हम सबको मोबाइल चाहिए, हम सब मोबाइल में व्यस्त हैं। दूसरा, हम लोग मॉल्स की ओर जाते हैं जहाँ कई तरह की चीज़ें खरीदने को मिलती हैं। और दूसरा, हम खाने को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, जिसमें हमको सुख मिलता है, सुख महसूस होता है। घूमना हम लोग बहुत करते हैं, पहनने में हमको बहुत आनंद मिलता है। हम नए नए तरह के कपड़े, नए नए तरह के जूते, एक बाजार का ज़बरदस्त वो फ़ोन के जरिए हमारे घर है, हम इन सब चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन खुशियों में पढ़ना शामिल नहीं है। हम लोग कोई किताब घर नहीं लाते, हम किसी किताब की दुकान में नहीं जाते, हम खुद नहीं पढ़ते हैं। हमको कभी ये नहीं लगता कि हमको थोड़ा इतिहास की कोई किताब ले आनी चाहिए, थोड़ा हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उसकी आत्मकथा पढ़ लेनी चाहिए, हमको राजनीति विज्ञान का कोई विषय उसको पढ़ लेना चाहिए, हमको विज्ञान से जुड़ी हुई कोई किताब पढ़नी चाहिए। यानी हम सबके जीवन में किताब नहीं है, हमारे घर में किताब नहीं है। तो जाहिर सी बात है, किताब अगर खुशी का विषय, आनंद का विषय नहीं है, तो हमारे बच्चों के जीवन में भी नहीं है। पढ़ना और किताब हमको इसलिए जरूरी लगता है कि वो एक तरह का निवेश है। बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, उनका अच्छा भविष्य होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पढ़ना एक तरह की जिम्मेदारी के रूप में आता है, एक तरह के बोझ के रूप में आता है, एक तरह के दबाव के रूप में आता है। इसलिए पढ़ना हमको भी अच्छा नहीं लगता। हमने नौकरी पाई, हमने पढ़ा लिखा, खूब पढ़ा, लेकिन हमने किसके लिए पढ़ा? परीक्षाओं के लिए पढ़ा, पास होने के लिए पढ़ा। बाद में फिर हमने प्रतियोगिताओं को निकालने के लिए, उनमें सफल होने के लिए पढ़ा। लेकिन अब हमारे जीवन में किताबें नहीं हैं, अब हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे घर में अब किताबें नहीं आती। जब हमारे घर में किताबें नहीं आती हैं और पढ़ना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, तो स्वाभाविक है बच्चों के जीवन में बच्चे किताबों में क्यों रुचि लेंगे। बच्चे बहुत बारीकी से अपने माता पिता को देखते हैं, अपने हम बड़ों की ओर देखते हैं, समाज की ओर देखते हैं। वे देख रहे हैं कि खुशियां और जो आनंद की चीज है, उन चीजों में किताब शामिल नहीं है। अब इसकी एक वजह भी है।
औद्योगिक क्रांति के बाद हाल के वर्षों में जिस तरह से सिनेमा का जबरदस्त विकास हुआ है, उसके बाद टेलीविज़न का विकास हुआ है, उसके बाद ये जो कई तरह के सैटेलाइट चैनल हैं इनका विकास हुआ है, और अब जाकर के जो स्मार्टफोन है, एक तरह की एक जादुई सा एक डिवाइस जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, एक ऐसा झरोखा है जिसमें हम न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, न जाने हम बैठे बैठे किन किन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं तो स्वाभाविक है पढ़ना कहीं पीछे चला गया है। तो सवाल यही है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, या एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, एक नागरिक के रूप में जब हम इस चिंता से रूबरू होते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा, अपने ऊपर बार बार सवाल करना पड़ेगा कि हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। हमने पिछली किताब कब पढ़ी थी? अगर हम पढ़ेंगे, हमारे घर में किताबें होंगी, तो स्वाभाविक सा है बात है कि बच्चों के जीवन में भी किताब होगी। क्या हम अपनी जो व्यस्त दिनचर्या है उसमें किताबों की दुकान में जाते हैं? उनके लिए हमारे पास स्पेस है? कभी हम किताबों को उलटते पुलटते हैं? और एक चीज़ और है जिस बात को हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, हम इतने ज़्यादा आत्म केंद्रित या कहिए नतीजे पर केंद्रित या अपने फायदे पर इतने ज़्यादा केंद्रित हो गए हैं कि हम पढ़ना भी चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उससे हमें कोई फायदा हो। हम संगीत तो इसलिए नहीं सुनते कि हमें कोई फायदा हो, हम घूमना तो इसलिए नहीं करते हमको इससे कोई फायदा हो, हम दोस्तों के साथ बातचीत तो इसलिए नहीं करते कि इससे हमको कोई फायदा हो। तो जब हम अपनी खुशी और आनंद की बहुत सी चीजों में फायदे को नहीं देखते हैं, सब जगह नहीं देख सकते, तो किताबों को भी हमें वहां पर उस जगह पर सम्मिलित करना पड़ेगा। हमें अपने घर में रंग बिरंगी अलग अलग विषयों की किताबें लानी होंगी। हमको अपने बच्चों के साथ पुस्तकालयों की ओर जाना होगा। जब हम रोज घंटे 2 घंटे किताबों के साथ बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी समझेंगे कि ये एक जरूरी काम है, गंभीर काम है, खुशी का काम है। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब हम किताबों की दुनिया में जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से हमें वहाँ खुशी मिलती है। तो किताबों को आनंद के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, अपनी खुशियों के साथ जोड़ना किताबों को बहुत जरूरी है। जहां भी समय मिले, रेल का सफर कर रहे हैं, कोई ये किताब होनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, आपको अजूबा सा समझा जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसका समाधान न तो स्कूल कर पाएगा, ना शिक्षक कर पाएंगे। इसका समाधान हम सब लोग मिलकर ही कर पाएंगे। जब हम सब किताबों को आनंद, खुशी का स्रोत समझेंगे और किताबें हमारे घर, हमारे जीवन के आसपास दिखाई देंगी, तभी बच्चे भी हमें किताबें पढ़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद। आपको ये बातचीत अगर अच्छी लग रही है तो आप भी लिखिए इस बारे में चर्चा करिए, और आप अगर ये सब नहीं कर सकते तो इस बातचीत को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।